भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वेदांत दर्शन द्वितीय अध्याय चल रहा है और दूसरा पाद चल रहा है। 20 ब्रह्मसूत्र हो चुके थे, आज 21वें ब्रह्मसूत्र से। संबंध। कारण के न रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति मान लें तो क्या आपत्ति है। इस पर कहते हैं असति प्रतिज्ञोपरोधो योग पद्य मन्यथा। असति मीन्स कारण के न रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति मानने से, प्रतिज्ञोपरोधा मीन्स प्रतिज्ञा भंग होगी, अन्यथा मीन्स नहीं तो, योग पद्यम मीन्स कारण और कार्य की एक काल में सत्ता माननी पड़ेगी। व्याख्या। बौद्ध मत में 4 हेतुओं से विज्ञान की उत्पत्ति मानी गई है। उनके नाम इस प्रकार हैं: अधिपति प्रत्यय, सहकारी प्रत्यय, समानांतर प्रत्यय और आलंबन प्रत्यय। ये क्रमशः इंद्रिय, प्रकाश, मनोयोग और विषय के बोधक हैं। इन चारों हेतुओं के होने पर ही विज्ञान की उत्पत्ति होती है, यह उनकी प्रतिज्ञा है। यदि कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति मानी जाए तो उक्त प्रतिज्ञा भंग होगी, और यदि ऐसा नहीं मानते हैं तो कारण और कार्य दोनों की एक काल में सत्ता माननी पड़ेगी। अतः किसी प्रकार भी उनका मत समीचीन अथवा उपादेय नहीं है। संबंध। बौद्ध मतानुयायी यह मानते हैं कि प्रतिसंख्या निरोध, अप्रतिशत संख्या निरोध तथा आकाश, इन तीनों के अतिरिक्त समस्त वस्तुएं क्षणिक हैं। दोनों निरोध और आकाश तो कोई वस्तु ही नहीं है, ये अभाव मात्र है। निरोध तो विनाश का बोधक होने से अभाव है ही, आकाश भी आवरण का अभाव मात्र ही है। इनमें से आकाश की अभाव रूपता का निराकरण तो 24वें सूत्र में किया जाएगा। यहाँ उनके माने हुए 2 प्रकार के निरोधों का निराकरण करने के लिए कहते हैं प्रतिसंख्या निरोधा प्राप्ति विच्छेदात। 22वां ब्रह्मसूत्र। प्रतिसंख्या निरोधा प्राप्ति ही मीन्स प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध, इन 2 प्रकार के निरोधों की सिद्धि नहीं हो सकती। अविच्छेदात मीन्स क्योंकि संतान प्रवाह का विच्छेद नहीं होता। व्याख्या। उनके मत में जो बुद्धिपूर्वक सहेतु विनाश है उसका नाम प्रतिसंख्या निरोध है। यह तो पूर्ण ज्ञान से होने वाले आत्यंतिक प्रलय का बोधक है। दूसरा जो स्वभाव से ही बिना किसी निमित्त के अबुद्धिपूर्वक विनाश होता है उसका नाम अप्रतिसंख्या निरोध है। यह स्वाभाविक प्रलय है। यह दोनों प्रकार का निरोध किसी वस्तु का न रहना सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वे समस्त पदार्थों को प्रतिक्षण विनाशशील मानते हैं और असत कारणों से सत कार्य की उत्पत्ति भी प्रतिक्षण स्वीकार करते हैं। इस मान्यता के अनुसार एक पदार्थ का नाश और दूसरे की उत्पत्ति का क्रम विद्यमान रहने से दोनों की परंपरा निरंतर चलती ही रहेगी। इसके रुकने का कोई भी कारण उनकी मान्यता के अनुसार नहीं है, इसलिए किसी प्रकार के निरोध की सिद्धि नहीं होगी। संबंध। बौद्ध मत वाले ऐसा मानते हैं कि सब पदार्थ क्षणिक और असत्य होते हुए भी भ्रांति रूप अविद्या के कारण स्थिर और सत्य प्रतीत होते हैं। ज्ञान के द्वारा अविद्या का अभाव होने से सबका अभाव हो जाता है। इस प्रकार बुद्धिपूर्वक निरोध की सिद्धि होती है। इसका निराकरण करने के लिए कहते हैं 23वां ब्रह्मसूत्र। उभयथा च दोषात्। उभयथा मीन्स दोनों प्रकार से, चा मीन्स भी, दोषात मीन्स दोष आता है, इसलिए उनकी मान्यता युक्ति संगत नहीं है। व्याख्या। यदि यह माना जाए कि भ्रांति रूप अविद्या से प्रतीत होने वाला यह जगत पूर्ण ज्ञान से अविद्या का नाश होने पर उसी के साथ नष्ट हो जाता है, तो जो बिना कारण के अपने आप विनाश सब पदार्थों का अभाव माना गया है उस अप्रतिसंख्या निरोध की मान्यता में विरोध आवेगा। तथा यदि यह माना जाए कि भ्रांति में प्रतीत होने वाला जगत बिना पूर्ण ज्ञान के अपने आप नष्ट हो जाता है, तब ज्ञान और उसके साधन का उपदेश व्यर्थ होगा। अतः उनका मत किसी प्रकार भी युक्ति संगत नहीं है। संबंध। अब आकाश कोई पदार्थ नहीं किंतु आवरण का अभाव मात्र है, इस मान्यता का खंडन करते हैं। आकाशे च विशेषात्। 24वां ब्रह्मसूत्र। आकाशे मीन्स आकाश के विषय में, चा मीन्स भी, उनकी मान्यता ठीक नहीं है। अविशेषात् मीन्स क्योंकि अन्य भाव पदार्थों से उसमें कोई विशेषता नहीं है। व्याख्या।
पृथ्वी, जल आदि जितने भी भाव पदार्थ देखे जाते हैं उन्हीं की भांति आकाश भी भाव रूप है। आकाश की विशुद्धता का सबको बोध होता है। पृथ्वी गंध का, जल रस का, तेज रूप का तथा वायु स्पर्श का आश्रय है। इसी प्रकार शब्द का भी कोई आश्रय होना चाहिए। आकाश ही शब्द का आश्रय है। आकाश में ही शब्द का श्रवण होता है। यदि आकाश ना हो तो शब्द का श्रवण ही नहीं हो सकता। प्रत्येक वस्तु के लिए आधार और अवकाश अर्थात स्थान चाहिए। आकाश ही शेष चार भूतों का आधार है तथा वही संपूर्ण जगत को अवकाश देता है। इससे भी आकाश की सत्ता प्रत्यक्ष है। पक्षी आकाश में चलने के कारण ही खग या बिहग कहलाते हैं। कोई भी भाव पदार्थ अभाव में नहीं विचरण करता है। श्रुति ने परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति स्पष्ट शब्दों में स्वीकार की है। आत्मन आकाशः सम्भूतः, तैत्तिरीय उपनिषद 2:1। इस प्रकार युक्ति तथा प्रमाण से भी आकाश की सत्ता सिद्ध है। कोई ऐसा विशेष कारण नहीं है जिससे आकाश को भाव रूप न माना जा सके। अतः आकाश की अभाव रूपता किसी प्रकार सिद्ध न होने के कारण बौद्धों की मान्यता युक्ति संगत नहीं है। संबंध: बौद्धों के मत में आत्मा भी नित्य वस्तु नहीं है, क्षणिक है। अतः उनकी इस मान्यता का खंडन करते हुए कहते हैं, अनुस्मृतेश्च 25वां ब्रह्मसूत्र। अनुस्मृतेः मीन्स पहले के अनुभवों का बारंबार स्मरण होता है, इसलिए अनुभव करने वाला आत्मा क्षणिक नहीं है। इस युक्ति से चा मीन्स भी अर्थात बौद्ध मत असंगत सिद्ध होता है। व्याख्या: सभी मनुष्यों को अपने पहले किए हुए अनुभवों का बारंबार स्मरण होता है। जैसे मैंने अमुक दिन अमुक ग्राम में अमुक वस्तु देखी थी, मैं बालकपन में अमुक खेल खेला करता था, मैंने आज से 20 वर्ष पहले जिसे देखा था वही यह है, इत्यादि। इस प्रकार पूर्व अनुभवों का जो बारंबार स्मरण होता है उसे अनुस्मृति कहते हैं। यह तभी हो सकती है जबकि अनुभव करने वाला आत्मा नित्य माना जाए। उसे क्षणिक मानने से यह स्मरण नहीं बन सकता, क्योंकि एक क्षण पहले जो अनुभव करने वाला था वह दूसरे क्षण में नहीं रहता। बहुत वर्षों में तो असंख्य क्षणों के भीतर असंख्य बार आत्मा का परिवर्तन हो जाएगा। अतः उस अनुस्मृति होने के कारण यही सिद्ध होता है कि आत्मा क्षणिक नहीं है किंतु नित्य है। इसीलिए बौद्धों का क्षणिकवाद सर्वथा अनुपपन्न है। संबंध: बौद्धों का यह कथन है कि जब बोया हुआ बीज स्वयं नष्ट होता है तभी उससे अंकुर उत्पन्न होता है। दूध को मिटाकर दही बनता है। इसी प्रकार कारण स्वयं नष्ट होकर ही कार्य उत्पन्न करता है। इस तरह अभाव से ही भाव की उत्पत्ति होती है। उनकी इस धारणा का खंडन करने के लिए सूत्रकार कहते हैं, नासतो दृष्टत्वात् 26वां ब्रह्मसूत्र। असतः मीन्स असत्य से कार्य की उत्पत्ति, ना मीन्स नहीं हो सकती, अदृष्टत्वात् मीन्स क्योंकि ऐसा देखा नहीं गया है। व्याख्या: खरगोश के सींग, आकाश के फूल और बंध्या पुत्र आदि केवल वाणी से ही कहे जाते हैं, वास्तव में है नहीं। तथा आकाश में नीलापन और तिरबिरे आदि बने हुए ही प्रतीत होते हैं। ऐसे असत पदार्थों से किसी कार्य की उत्पत्ति या सिद्धि नहीं देखी जाती है। उनसे विपरीत जो मिट्टी, जल आदि सत पदार्थ हैं, उनसे घट और बर्फ आदि कार्यों की उत्पत्ति प्रत्यक्ष देखी जाती है। इससे यही सिद्ध होता है कि जो वास्तव में नहीं है, केवल वाणी से जिसका कथन मात्र होता है अथवा जो बिना हुए ही प्रतीत हो रहा है, उससे कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। बीज और दूध का अभाव नहीं होता किंतु रूपांतर मात्र होता है। अतः जगत का कारण सत है और वह सर्वथा सत्य है। इसीलिए बौद्धों की उपर्युक्त मान्यता असंगत है। संबंध: किसी नित्य चेतनकर्ता के बिना क्षणिक पदार्थों से अपने आप कार्य उत्पन्न होते हैं। इस मान्यता का खंडन दूसरी युक्ति द्वारा करते हैं। उदासीनानामपि चैवं सिद्धिः 27वां ब्रह्मसूत्र। चा मीन्स इसके सिवा, एवं मीन्स इस प्रकार, बिना कर्ता की स्वतः कार्य की उत्पत्ति मानने पर। उदासीनानाम मीन्स उदासीन कार्य सिद्धि के लिए चेष्टा न करने वाले पुरुषों का, अपि मीन्स भी, सिद्धि ही मीन्स कार्य सिद्ध हो सकता है। व्याख्या: यदि ऐसा माना जाए कि कार्य की उत्पत्ति होने में किसी नित्य चेतनकर्ता की आवश्यकता नहीं है, क्षणिक पदार्थों के समुदाय से अपने आप कार्य उत्पन्न हो जाता है, तब तो जो लोग उदासीन रहते हैं, कार्य आरंभ नहीं करते या उनकी सिद्धि
की चेष्टा से विरत रहते हैं उनके कार्य भी पदार्थगत शक्ति से अपने आप सिद्ध हो जाने चाहिए, परंतु ऐसा नहीं देखा जाता है। इससे यही सिद्ध होता है कि उपर्युक्त मान्यता समीचीन नहीं है। संबंध। यहाँ तक बौद्धों के क्षणिकवाद का खंडन किया गया। अब विज्ञानवाद का खंडन करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। विज्ञानवादी बौद्ध योगाचार मानते हैं कि प्रतीत होने वाला बाह्य पदार्थ वास्तव में कुछ नहीं है, केवल मात्र स्वप्न की भांति बुद्धि की कल्पना है। इस मान्यता का खंडन करते हैं। नाभाव उपलब्धेहि मीन्स 28वां ब्रह्मसूत्र। अभावः मीन्स जानने में आने वाले पदार्थों का अभाव। ना मीन्स नहीं है। उपलब्धि मीन्स क्योंकि उनकी उपलब्धि होती है। व्याख्या। जानने में आने वाले बाह्य पदार्थ मिथ्या नहीं हैं, वे कारण रूप में तथा कार्य रूप में भी सदा ही सत्य हैं, इसलिए उनकी प्रत्यक्ष उपलब्धि होती है। यदि वे स्वप्नगत पदार्थों तथा आकाश में दिखने वाले नीलिमा आदि की भांति सर्वथा मिथ्या होते तो इनकी उपलब्धि नहीं होती। संबंध। विज्ञानवादियों की ओर से यह कहा जा सकता है कि उपलब्धि मात्र से पदार्थ की सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि सब स्वप्न में प्रतीत होने वाले तथा बाजीगर द्वारा उपस्थित किए जाने वाले पदार्थ यद्यपि सत्य नहीं होते तो भी उनकी उपलब्धि देखी जाती है। इस पर कहते हैं वैधर्म्याच्च स्वप्नादिवत्। 29वां ब्रह्मसूत्र। वैधर्म्यात् मीन्स जागृत अवस्था से अन्य अवस्थाओं के धर्म में भेद होने के कारण। चा मीन्स भी जागृत में उपलब्ध होने वाले पदार्थ स्वप्नादिवत स्वप्नादि में उपलब्ध पदार्थों की भांति न मीन्स मिथ्या नहीं है। व्याख्या। स्वप्नावस्था में प्रतीत होने वाले पदार्थ पहले के देखे सुने और अनुभव किए हुए ही होते हैं तथा वे जगने पर उपलब्ध नहीं होते। एक के स्वप्न की घटना दूसरे को नहीं दिखती, उसी प्रकार बाजीगर द्वारा कल्पित पदार्थ भी थोड़ी देर के बाद नहीं उपलब्ध होते। मरुभूमि की तप्त वालुका राशि में प्रतीत होने वाले जल, सीप में देखने वाली चांदी तथा भ्रमवश प्रतीत होने वाली दूसरी किसी वस्तु की भी सत्ता रूप से उपलब्धि नहीं होती है, परंतु जो जागृत काल में प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली वस्तुएं हैं उनके विषय में ऐसी बात नहीं है। वे एक ही समय बहुतों को समान रूप से उपलब्ध होती हैं। कालांतर में भी उनकी उपलब्धि देखी जाती है। एक प्रकार का आकार नष्ट कर दिया जाने पर भी दूसरे आकार में उनकी सत्ता विद्यमान रहती है। इसी प्रकार स्वप्नादि में भ्रांति से प्रतीत होने वाले पदार्थों और सत पदार्थों के धर्मों में बहुत अंतर है। इसलिए स्वप्नादि के दृष्टांत के बल पर यह कहना उपयुक्त नहीं है कि उपलब्धि मात्र से पदार्थ की सत्ता सिद्ध नहीं होती। संबंध। विज्ञानवादी ऐसा कहते हैं कि बाह्य पदार्थ न होने पर भी पूर्व वासना के कारण बुद्धि द्वारा उन विचित्र पदार्थों का उपलब्ध होना संभव है, अतः इसका खंडन करते हैं। 30वां ब्रह्मसूत्र। न भावोनुपलब्धे। भावः मीन्स विज्ञानवादियों द्वारा कल्पित वासना की सत्ता ना मीन्स सिद्ध नहीं होती। अनुपलब्धि मीन्स क्योंकि उनके मत के अनुसार बाह्य पदार्थों की उपलब्धि ही नहीं हो सकती। व्याख्या। जो वस्तु पहले उपलब्ध हो चुकी है उसी के संस्कार बुद्धि में जमते हैं और वे ही वासना रूप से स्फुरित होते हैं। पदार्थों की सत्ता स्वीकार न करने से उसकी उपलब्धि नहीं होगी और उपलब्धि सिद्ध हुए बिना पूर्व अनुभव के अनुसार वासना का होना सिद्ध नहीं होगा। इसलिए विज्ञानवादियों की मान्यता ठीक नहीं है। बाह्य पदार्थों को सत्य मानना ही युक्ति संगत है। संबंध। प्राकारांतर से वासना का खंडन करते हैं 31वें ब्रह्मसूत्र में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।